उन्होंने मुसहर के पूरे समाज को राजनीतिक भावनाओं में ठेस पहुंचाने का काम किए कि जो इस तरह के भौजाल फैला रहे हैं वह अपने गिरवान में अब देख लें 10-15 दिन के अंदर में कि उनके पास बैठने वाला भी मुसहर मिलता है कि नहीं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के पूर्व विधायक उदय मांझी जी हैं। बीते दिनों जिस तरीके से संतोष सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री थे, नीतीश कुमार के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, क्या लग रहा है कि जिस तरीके का वो जो स्ट्रेटजी तैयार की अपने लिए और ये जो स्टेप लिए कितना सही है? मांझी जी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, यह कहीं न कहीं एनडीए के साथ उनका खिचड़ी गल रहा था और स्वार्थवश ने उन्होंने मुसहर के पूरे समाज को राजनीतिक भावनाओं में ठेस पहुंचाने का काम किए। उनको हर हालत में ये कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ये कदम उठा करके और गलत संदेश देना चाहते हैं तो वह संदेश और भावना में मुसहर भुइयाँ यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। इसलिए उनका ये गलतफहमी है कि मैं मुसहर का ठेकेदार हूँ या मुसहर समाज का नेता हूँ, यह गलतफहमी का शिकार है। दावा अभी भी किए हैं कि पूरा भुइयां जाति और मुसहर समाज हमारे साथ और नीतीश कुमार दबाव दे रहे थे इसलिए हम छोड़ रहे हैं और अपने जात को हम छोड़ नहीं सकते हैं और खुद के दम पर तैयार करेंगे पार्टी को, बोल रहे हैं। आपको पहले विगत 15-20 साल पहले से लेकर के अभी तक के राजनीतिक में सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी जो गरीब गुरबा का मसीहा कहलाते थे, उन्होंने सबों को इंदिरा आवास दिए, मान सम्मान दिए, सामाजिक न्याय लाए, सामाजिक परिवर्तन लाए, अधिकार दिए और नीतीश कुमार ने रोजी रोजगार दिए। मुसहर भुइयाँ को टोला सेवक बनाए, विकास मित्र बनाए, उसके माध्यम से रोजी रोजगार दिए। तो जो मुसहर समाज को संरक्षण देने का काम किया वो उसका मसीहा होंगे कि जो कभी उसको स्वीकारा ही नहीं, हमेशा नकार दिया और कभी भी मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने तब भी मुसहर समाज को अपने सामने लाने का प्रयास नहीं किए, न किसी को सहयोग करने का प्रयास किए। आज वो दावा करते हैं कि मुसहर मेरे साथ है, तो वह मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वह अब परीक्षा लेकर के देख लें। परीक्षा उसी स्थिति में होता है या वो जन सम्मेलन करेंगे या तो मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन हर हालत में आरजेडी पे ही सवाल उठा रहे हैं, आप लोग पे ही अब सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग से कुछ संभल नहीं रहा है, अकेले जो है सब कुछ एम्पायर जो खड़ा करेंगे। अब संतोष सुमन और मांझी जी भी लगातार अब आप लोग पर बयान दे रहे हैं। मांझी जी भी कहते थे कि नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़ेंगे, अब नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं और संतोष सुमन आप लोग के आरजेडी पर जान रहे हैं। पहले तो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उनको विधान परिषद बनाने का काम किया और ये बोलते हैं कि हमने अर्जी नहीं भरा था, फॉर्म नहीं भरा था, मांगने नहीं किया था, अपने बल बदौलत तो हमको बनाए। तो कितना उदार विचार है राष्ट्रीय जनता दल का कि मुसहर समाज को भगवतिया देवी से लेकर के इनको तक विधान परिषद बनाने का काम किए। ये हम पार्टी में रह करके, मंत्री रह करके मुसहर समाज को कितने को बनाने का काम किए, ये अपने गिरवान में देख करके बताएं। इसलिए ये कभी आरजेडी और जदयू का तुलना नहीं कर सकते हैं। इनके कृपा पर, इनको रहम करम पर रहना चाहिए। उनको थैंक्स कहना चाहिए नीतीश कुमार जी को और लालू प्रसाद यादव जी को कि इन्होंने मुख्यमंत्री, एक ने विधान परिषद बनाया और जो विधान परिषद बनाया सदस्य और मुख्यमंत्री बनाए, मंत्री बनाए, उनको थैंक्स ना कह के आलोचना करते हैं एनडीए के चलते। मैंने कल विधायक संतोष सुमन ने कल कहा है कि अगर हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे, उनका मन होगा तो हम एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वो खिचड़ी पहले से पक रहा था। आपने आपके माध्यम से, पेपर के माध्यम से हमेशा फोटो दिखाते थे अमित साहब के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, और मीटिंग में कहते थे कि कसम पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होता है, कसम का कोई मायने नहीं रहता है, और ज़्यादा कदा कहते थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे और नीतीश जी के साथ नहीं छोड़ेंगे, मैं कसम खाता हूँ। और अपना राजगीर में शिविर लगाए तो कहे कि पॉलिटिकल लाइन में कसम का कोई वैल्यू नहीं है। तो दिन में कुछ बोलेंगे, दोपहर में कुछ बोलेंगे, शाम में कुछ बोलेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, उस स्थिति में वैसे हम पार्टी के साथ साथ मुसहर समाज का भविष्य वो गर्द में ले जा रहे हैं
सवाल रहेगा, क्या जिस तरीके से संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया, आप लोग पे कोई फर्क पड़ेगा, ठेस पहुंचेगा, क्योंकि आप लोग भी वही जाति से आते हैं, और महागठबंधन पे कितना असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? ये तो किसी भी स्थिति में महागठबंधन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुसहर भूइयाँ का मसीहा लालू प्रसाद यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक क्रांति अधिकार दिया, मान सम्मान दिया और नीतीश कुमार में रोजी रोजगार दिया। इसलिए महागठबंधन छोड़ करके मुसहर भूइयाँ शोषित वंचित समाज किसी दूसरे पार्टी में जाने का कष्ट नहीं करेंगे और भर में ये दूसरा कोई पाले नहीं। लेकिन यह भी कहना चाहते हैं कि जो इस तरह के भौजाल फैला रहे हैं वह अपने गिरवान में अब देख लें 10-15 दिन के अंदर में कि उनके पास बैठने वाला भी मुसहर मिलता है कि नहीं। और महागठबंधन के तरफ से मुसहर के बेटा पर मान सम्मान रखने के लिए महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुसहर के जगह पर मुसहर का बेटा रत्नेश सदा को मंत्री बनाने का काम किया है। यह संदेश पूरे बिहार में ही नहीं देश दुनिया में जा रहा है और हर्षोल्लास का खुशी बरस बना हुआ है। अभी बधाई का तांता लगा हुआ मुसहर समाज का। देखिए राजभवन के पास से लेकर के उनके प्रदेश कार्यालय तक मुसहर समाज जिंदाबाद। रत्नेश सदा मंत्री बने जो तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे आरजेडी के पूर्व विधायक उदय मांझी, जो मांझी समाज से आते हैं, और जिस तरीके से संतोष सुमन ने बीते दिनों इस्तीफा लिया है नीतीश कैबिनेट से, इनका साफ तौर पे कहना है कि महागठबंधन पे ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मुसहर समाज और जितने भी दलित समाज है उनके मसीहा मांझी जी नहीं, बिहार के और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, इनका साफ तौर पे कहना। और नीतीश कैबिनेट में इस्तीफा लेने से ऐसे लोगों से कोई महागठबंधन पे ना ठेस पहुंचेगा ना कोई फर्क पहुंचेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।